The example is 6. Find the dimension of the prayer hall as shown in the below diagram. कौन सा डायग्राम दिया हुआ है? यही. और ये कौन सा है? जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था इस चैप्टर में, जहाँ पे कम्युनिटी को एक प्रेयर हॉल बनाना था, राइट. उसका एरिया इतना था और उन्हें क्या दिया था कि जो लेंथ है बैट्स की डबल प्लस 1 है. दैट इज़ व्हाट वाज गिवन. तो उसी क्वेश्चन को अब हमको पूछ रहे हैं कि भाई एक्स की आंसर बता दो, मीन्स सोल्यूशन बता दो. हमने इक्वेशन तो बनाना सीख ही ली थी. तो लेट्स मेक द इक्वेशन वंस अगेन. तो वी राइट दिस वे कि गिवन द ब्रेड्थ ऑफ द हॉल इज से x मीटर, देन x सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस. वाई? क्योंकि हमने क्या निकाला था, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू एरिया, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं डायरेक्ट. अदरवाइज यू विल राइट बिकॉज द एरिया of the rectangle is equal to length into breadth, therefore you will get this. तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन आपको मिल गई, इसलिए हम यहाँ शॉर्टकट मार दिया. क्लियर? ओके. अब हमको x की वैल्यू निकालनी है. दैट मीन्स हमको इसकी रूट्स निकालनी है. वैल्यू मतलब रूट, सोल्यूशन निकालना है. तो हम क्या करेंगे, बीच वाले के फैक्टर्स करेंगे x के इतने पार्ट में डिवाइड करेंगे सो दैट उनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट कितना हो, 300 इंटू 2 माइनस 600, मीन्स माइनस 600 आ जाए यहाँ वैल्यू प्रोडक्ट में, और सम कितना हो जाए 1. तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस फॉर्म. ये तो फिर वही चीज़ लिख रहे हैं. ये क्यों, वो हमने लिख दिया यहाँ पे दोबारा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो टीचर को तो नहीं मालूम है ना, या एग्जामिनर को तो नहीं मालूम है कि हमने पहले क्या पढ़ा था. तो वी हैव टू राइट. तो वी विल राइट एरिया ऑफ द ट्राइंगल इतना इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू इतना बाय अप्लाइंग द फैक्टराइजेशन मेथड. किस में, इस अबव इक्वेशन में. वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज दिस वे, राइट. तो हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन लगाया. तो हमने क्या, देखो 24 इंटू 25. तो 24 इंटू 25 करेंगे, क्योंकि आपको याद है ये कितना हमें चाहिए, 600. 25 इंटू 25 कितना होता है, 625. इसलिए आपको स्क्वायर याद होने बहुत जरूरी है. तो एक 25 कम कर दोगे या 25 कम कर दोगे तो 600 हो गया. तो बस वहीं से उसने लिख लिया कि -24x प्लस 25x, इन दोनों का सम कितना आया, x मिडल टर्म के बराबर. प्रोडक्ट क्या है, 24 इंटू 25 कितना होता है, 600. यदि आपको स्क्वायर याद होगा तब तो आप ना 600 फट से याद कर लोगे यार, नियर बाय क्या चीज़ नंबर आती है, तो आपको याद हो गया. अदरवाइज़ आपके लिए ये निकालना 25x या -24x से लिखना बहुत डिफ़िकल्ट. ये कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे. इसलिए मैथ्स में है, किसी भी सब्जेक्ट में, यहाँ तक कि आपके गेम्स में भी जितनी प्रैक्टिस करोगे, यदि आपको तेंदुलकर बनना है तो रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी, दिन रात, तभी बन पाओगे. हाँ, तभी जान पाओगे. मैं तो आपको सिर्फ एक लॉजिक बता रहा हूँ. लॉजिक ये है कि इसको ऐसे डिवाइड करना है कि सम जो हो x हो और प्रोडक्ट जो हो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर हो. फैक्टराइज हो गए. अब इसमें से कॉमन चीज़ निकालो. तो कॉमन क्या निकल, 2x निकल जाएगा. तो वी कैन राइट 2x निकल गया, अंदर क्या बचा, x माइनस 12. और इधर से भी क्या, हमको x माइनस 12 ही चाहिए. तो उसके लिए क्या निकालेंगे, 25 तो निकालना ही पड़ेगा. 25 निकाला तो 300 निकलोगे, कितना बचेगा, 12. ये 12 ही बचेगा. अब देखो x माइनस 12 निकल सकता है बाहर, अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 25. तो वी कैन राइट 2x प्लस 25 और x माइनस 12 बाहर निकाल लिया. अब इसको लेफ्ट में लिखो या राइट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन में. a इंटू बी या b इंटू 8 इज सेम, राइट. तो आप ऐसे हो गए. अब ये इज इक्वल टू 0 होगा, कब 0 होगा, या तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाए या ये फैक्टर हो जाए. इसका मीन्स x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 12.5 कैसे आया, ये वाला फैक्टर 0. इसको मैं ले गया 25 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 12.5. तो x की क्या हो गई मेरी रूट्स, इस इक्वेशन की रूट क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 12 या x की वैल्यू आ गई -12.5. सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन. अब x की वैल्यू कितनी आई है, -12. और x क्या माना था हमने, उस मंदिर का, उस हॉल का, प्रेयर हॉल का विड्थ माइनस में तो हो ही नहीं सकती. दैट मीन्स ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती. तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 12. दैट मीन्स यदि मीटर्स में है, क्योंकि मीटर स्क्वायर में, तो x विड्थ कितनी होगी उसकी, या ब्रेड्थ कितनी होगी, 12. तो 12 मीटर इज विड्थ. यदि ये 12 मीटर है तो लेंथ कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ दिस, 12 टू द 24 प्लस 1 25. ये 25 मीटर होगी. तो राइट इट डाउन. सिंस x इज द ब्रेड्थ ऑफ द हॉल इट कैन नॉट बी नेगेटिव. तो जो मैं आपको बता रहा था वो आपको लिखना होगा, क्योंकि आप मेरे को नहीं बता रहे, मैं तो अभी आपको सिखा रहा हूँ, आप टीचर को बता रहे हो, एग्जामिनर को. तो यू विल राइट सिंस x इज द ब्रेड्थ ऑफ द हॉल इट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर thus the breadth of the hall is 12 meter and its length is equal to 2x plus 1, that is 25 meter. That is what I told you. So that you have to write. So this way you have solved this equation by method of factorization.